Hello, welcome and very good morning to all here in Fintume. Today is 20th of April. आज है तारीख 20 अप्रैल. देख लेते हैं आज की एक्सपायरी है वीकली एक्सपायरी. अप्रैल की ये वीकली एक्सपायरी में आज 20 अप्रैल की जो एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसके लेवल्स देखेंगे. तो लेवल्स हमने कल भी चर्चा कर रखे थे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में, बट टू बी स्पेसिफिक अगर आप देख लेंगे हमारे पास जो डेली बेसिस पे जो हाई है that is of 42,350 and low is 42,000 का जो लो है. if in any condition we are going to break any of these high, this high or this low, market is going to be very directional after these levels, right? So इसके बजाय मार्केट इन इस अपर और लोअर लेवल्स के बीच भी होवरिंग कर सकता है. मार्केट में थोड़ा सा पॉज आ सकता है, राइट? बट इफ़ वी आर ब्रेकिंग दिस 42,400 और 350, स्पेशली 42,350 का लेवल, हम 42,500 550 और इवन 42,800 तक के लेवल्स को टच कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे. इफ़ वी आर ब्रेकिंग दिस 42,500 आफ्टर 12:30, अगर ये 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ब्रेक करते हैं अपर साइड में, तो 42,800 तक के लेवल्स को पहुंच सकते हैं. बट अभी मार्केट में 3 ब्लैक क्रोज जैसे बने हैं, आप इसको देख सकते हैं. दिस इज़ known as 3 black crows, right, which is also considered as a bearish sentiment. तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम 42,000 का जो राउंड फिगर लेवल है और टू बी मोर स्पेसिफिक 41,950 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करना शुरू करते हैं डाउन साइड, डेफिनेटली we are going to touch this first our target should be 41,800, and then ultimate target or ultimate support zone should be 41,650 or 680. So 680 to 50, this is going to be the zone for immediate major support. But if anyhow we are cracking down, अगर हम इसके नीचे का लेवल सपोज 41,500 तक के लेवल्स को अगर ब्रेक करते हैं, देन वी आर गोइंग टू बी इन अ मेजर पेन लाइक 41,480 टू 450 का लेवल्स, या इवन 41,420 के लेवल्स भी हमारे लिए बहुत ही ऑब्वियस हो जाएंगे. चलिए देख लेते हैं हाउ द निफ्टी इज़ पोजिशनड एज ऑफ नाउ एंड हाउ दिस एक्सपायरी विल बी there, right? So here is your Nifty chart. Yes, things are clear obviously, I hope. Yes, so same thing here. If we are breaking any of the movements like upper wick or lower wick, हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट का जो जोन है, लेट मी मेक इट इन लिटिल बिट मोर क्लियर. सो हमारे पास जो लोअर इमीडिएट सपोर्ट का जोन है 17,580, इसको अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं, देन आवर मेन टारगेट शुड बी दिस 17,520. और ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन बनी आ रही थी, नाउ इट हैज़ बीन तो सपोर्ट लाइन, राइट? So I hope this is clear. Yes, this will be a support line. If market breaks this support line, right, we will be in a great pain, or maybe in a severe pain if market breaks this level, like bearish hammer or bearish engulfing for 15 minutes. If market trades this level continuously for 15 minutes, definitely we are going to see some severe levels up to 17,300 to 280 लेवल्स. 17,300 280 तक के लेवल्स को देख सकते हैं निफ्टी में इंट्राडे बेसिस पे, राइट? अपर साइड में हमारे पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार. अपर साइड में 17,670 के ऊपर अगर हम 12:30 के आसपास ब्रेक करना शुरू करते हैं, या 17,680 टू बी मोर स्पेसिफिक 17,680 के ऊपर ब्रेक करना शुरू करते हैं आफ्टर 12:30,
definitely we are going to hit this make or break level, which is 17,733 or 732 का level. If we are breaking this level 17,733 after 1 PM और 12:30, 1 बजे के आसपास या 12:30 बजे के आसपास, अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं ऊपर की तरफ, एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं अप टू दिस 17,800 एंड 833 तक के जो जोन है, यहाँ तक की एक अच्छी खासी अपर साइड में रैली देख सकते हैं, राइट. सो अप साइड डाउन साइड दोनों हमने यहाँ पे चर्चा कर ली. थिंग्स आर सेम एज वी हैड डिस्कस्ड इट अर्लियर. ऊपर की लेवल्स काफ़ी ऊपर है हमारे पास. अगर मार्केट में किसी भी तरह की शॉर्ट कवरिंग बहुत तगड़ी आई तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू टच दिस राउंड फिगर लेवल 17,950 और 18,000 का लेवल, राइट. चलिए देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट बेसिस पे मार्केट क्या कहने की कोशिश करता है. ओपन इंटरेस्ट, दिस इज़ फॉर IOPS निफ्टी. निफ्टी में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि निफ्टी में पुट अनवाइंडिंग हुई है. पुट अनवाइंडिंग का मतलब जो लोग बुलिश थे कल वो यहाँ से निकले हैं, राइट. पुट अनवाइंडिंग ऑन 17,650, पुट अनवाइंडिंग ऑन 17,700, ऑल्सो पुट अनवाइंडिंग ऑन 1750 और 17,800 के ऊपर भी पुट अनवाइंडिंग हुई है. यानी कि 17,800 के जिन लोगों ने पुट्स बेच रखे थे उन्होंने अपने बेची हुई पुट्स को अनवाइंड किया है, वो वहाँ से निकले हैं और कॉल सेल की गई है, राइट. कॉल सेल की गई है लगभग 26 लाख के आसपास. तो अभी हल्की सी बियरिशनेस डोमिनेट करेगी. और अगर किसी भी लेवल्स पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 17,600 की पुट ऐड, कॉल और पुट दोनों ऐड है. 17,500, तो 17,500 की जो स्ट्राइक प्राइस देखेंगे वहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, राइट. तो हमारे लिए 17,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन होने जा रहा है. अगर मार्केट किसी भी तरह से 17,500 के लेवल को टच करता है तो 17,500 के लेवल्स को ब्रेक करता है, ये काफ़ी सीवियर कंडीशन हो सकती है. एक और कंडीशन बनती है अगर मार्केट 17,800 के लेवल्स को, इवन 17,700 के लेवल्स को, 700 के लेवल्स को ब्रेक करना शुरू करता है 12:30 बजे के आसपास, लाइक दिस 17,000 ये लेवल जो है हमारे पास 17,700 का लेवल जो है, अगर इस लेवल को हम ब्रेक करना शुरू करते हैं लगभग 12:30 बजे के आसपास, 17,700 का लेवल जो है इसे अगर ब्रेक करना शुरू करते हैं 12:30 बजे के आसपास, 17,800 तक के लेवल्स को हम देख सकते हैं. 850, 17,850 तक के लेवल्स को हम देख सकते हैं इंट्राडे लेवल्स पे, राइट. तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है यहाँ पे, यानी कि 17,950 तक भी हमें पुशअप कर सकती है, राइट. चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट किस तरह से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. सो बैंक निफ्टी में भी कंडीशंस आर सेम. अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 42,300 और 42,500 दोनों की स्ट्राइक प्राइस पे पुट की अनवाइंडिंग हुई है. यानी कि यहाँ पे जो लोग बुलिश थे वो लोग यहाँ से निकले हैं और फिर कॉल साइड में गए हैं. PCR इसका 0. अभी जो PCR करेंटली है वो आपको मिलेगा 0.57 का. तो आई होप यू विल बी ट्रेडिंग विद वेरी लिमिटेड पोजीशन साइजिंग विथ गुड माइंडसेट एंड साइकोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट स्ट्रक्चर. तो मार्केट स्ट्रक्चर को देख के आई होप यू विल बी ट्रेडिंग. तो करंटली PCR इज़ 0.84 और 0.84 is kind of an average PCR which is considered as over sold condition. यहाँ से हल्की सी अगर पुशअप आया मार्केट में बाइंग हो सकती है और उस बाइंग एक शॉर्ट कवरिंग में बाइंग वो जो हो सकती है उस बाइंग को शॉर्ट कवरिंग में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. FIIs एज ऑफ नाउ आर ट्राइंग टू कन्फ्यूज रिटेलर्स बाई सेलिंग एंड बाई बाइंग रैंडम डेज, राइट. तो मार्केट में अब कंडीशंस क्या क्या बचती हैं. 42,400 के लेवल्स जो हमारे पास ये निकल के आते हैं. अगर यहाँ से मार्केट इस लेवल्स तक पहुँचना शुरू करती है 12 बजे के आसपास,
12 बजे के आसपास, इफ़ मार्केट ट्राइज टू ब्रेक दिस 42,500, तो डेफिनेटली हम अपर साइड में शूट अप कर लेंगे 42,800 और 42,900 तक के लेवल्स को भी टच कर सकते हैं। एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है इफ़ वी आर ब्रेकिंग दिस लेवल आफ्टर 12 ओ क्लॉक, जिसकी चर्चा हमने चार्ट में भी कर ली है। तो चार्ट और ओपन इंटरेस्ट दोनों की एनालिसिस के बेसिस पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, बट ओनली आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ 42,500 का लेवल और 42,550 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं 12 बजे के बाद। बट बेयरिशनेस अभी इंटैक्ट है, क्योंकि 3 ब्लैक क्रोज जब बनते हैं तो मैक्सिमम टाइम में टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे, ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे मैक्सिमम टाइम में बेयरिशनेस ही बनी रहती है, बट मार्केट कैन प्रीवेल दीज ट्रेडिशनल एनालिसिस studies, right? So that's it for today. We will again meet in post market report. Thank you very much. I hope you are learning from these charts, and please mention these levels with your chart. These are very important levels for intraday basis, right? That's it for today. Thank you very much.